आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, हमको क्या निकालना है। ध्यान से क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन जीपी इज 56। यानी कि ऐसे तीन नंबर जो कि जीपी में हैं उनका जो सम है वो यहाँ पर दिया हुआ है 56। इफ वी सब्सट्रैक्ट 1, 7, 21 फ्रॉम दीज नंबर्स इन दैट ऑर्डर वी ऑब्टेन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फाइंड द नंबर्स। तो यानी यहाँ पर हम अगर पहले नंबर में से 1 सब्सट्रैक्ट कर दें और दूसरे नंबर में से 7 सब्सट्रैक्ट कर दें और तीसरे नंबर में से 21 सब्सट्रैक्ट कर दें, तो जो नए नंबर आएंगे वो नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है यानी एपी में है। तो हमको ये नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये तीन नंबर जीपी में हैं इनको हम एज्यूम कर लेते हैं ए आर और ए आर स्क्वायर। लेट the three numbers be a r और a r स्क्वायर। ये तीनों नंबर जीपी में है। अब यहां पर दिया हुआ है कि इनका जो सम है वो है a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, वो हमको दिया हुआ है 56। यहाँ पर a कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, ये 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 56। से दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है, हमें दिया है कि जो पहला नंबर है उसमें से अगर हम 1 सब्सट्रैक्ट कर दें और दूसरे में से 7 और तीसरे में से 21, तो जो नए नंबर आएंगे वो नंबर एपी में होंगे। तो देखिए नंबर को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, पहले नए नंबर फॉर्म कर लेते हैं आफ्टर सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्ट करने के बाद में जो नए नंबर आएंगे वो क्या होंगे। देखिए पहला नंबर क्या होगा, पहला नंबर ए है और ए में से हमने 1 को सब्सट्रैक्ट कर दिया तो ये नया नंबर आ गया। सेकंड नंबर है ए आर में से हमने 7 सब्सट्रैक्ट कर दिया तो ये नया नंबर आ गया। और जो थर्ड नंबर होगा नया नंबर आफ्टर सब्सट्रैक्शन वो होगा ए आर स्क्वायर माइनस 21। तो ये तीन नंबर आ गए। ये तीनों नंबर यहाँ दिया हुआ है एपी में। एपी में होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होगा। यानी कि जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जो कॉमन डिफरेंस आएगा यानी D1, और जो थर्ड नंबर है उसमें से सेकंड नंबर को अगर सब्सट्रैक्ट कर दें तो जो कॉमन डिफरेंस आएगा यानी D2, तो ये कॉमन डिफरेंस जो है वो इक्वल होगा यानी D1 जो होगा वो इक्वल टू D2 के होगा। यानी कि सेकंड नंबर में से हम फर्स्ट नंबर को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। सेकंड नंबर है यहाँ पर ए आर माइनस 7 और जो पहला नंबर है वो है ए माइनस 1। इसको सब्सट्रैक्ट करने से कॉमन डिफरेंस आ गया। इसी तरह से थर्ड नंबर यानी ए आर स्क्वायर माइनस 21 को इसमें से सेकंड नंबर सब्सट्रैक्ट कर देते हैं ए आर माइनस 7, तो इससे ये कॉमन डिफरेंस आ गया। ये दोनों कॉमन डिफरेंस यहाँ पर इक्वल है। आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ए आर माइनस 7 माइनस ए प्लस का 1 हो जाएगा ये, और इज इक्वल टू इसी तरह से यहाँ ए आर स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं माइनस ए आर और ये प्लस का 7 होगा। अब यहाँ पर कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट साइड में रखेंगे यानी माइनस 7 प्लस 1 इधर ही रखते हैं और माइनस 21 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं तो ये माइनस 21 जो है वो प्लस का 21 होगा और प्लस का 7 यहाँ आकर के माइनस का 7 हो जाएगा। इज इक्वल टू यहाँ से ये आएगा ए आर स्क्वायर माइनस ए आर और प्लस के आर को राइट हैंड साइड में लाएंगे तो ये माइनस का ए आर होगा और यहाँ आ जाएगा प्लस का ए। इसको सिंप्लीफाई करेंगे माइनस 7 और माइनस 7 माइनस 14 और ये 22 माइनस 14 ये हो जाएगा 8 इज इक्वल टू यहाँ ए आर स्क्वायर माइनस 2 ए आर प्लस ए। ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, ए आर स्क्वायर माइनस 2 ए आर प्लस ए इज इक्वल टू 8।
a यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो ये आएगा आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस का 1 इज इक्वल टू 8। से दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास में दो इक्वेशन हो गई। ये तो इक्वेशन नंबर 1 है और ये है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर देते हैं और हम r की वैल्यू निकालेंगे। डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 2। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है पहली इक्वेशन की a1 प्लस आर स्क्वायर, इसको डिवाइड कर देते हैं। सेकंड इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो a आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1 और राइट हैंड साइड है इसकी 56 डिवाइडेड बाय इसकी राइट हैंड साइड है 8। a से यहाँ a कैंसिल, 8 7 जा 56, तो ये आ गया 7/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 की मल्टीप्लाई करेंगे इससे और 1 की मल्टीप्लाई इससे और दोनों को इक्वल रख देते हैं। तो देखिए 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7r स्क्वायर माइनस 14r प्लस 7 और ये इक्वल हो गया 1 प्लस r स्क्वायर के। सभी टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं तो इससे आएगा ये 7r स्क्वायर माइनस 14r प्लस 7 माइनस 1 माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा ये 7r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर यानी 6r स्क्वायर और माइनस 14r एंड माइनस r ये माइनस का 15r। 7 माइनस 1 ये हो गया प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए पूरी इक्वेशन को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड बाई 3 बोथ साइड, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। 2r स्क्वायर माइनस 4r माइनस r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें और इसमें कॉमन ले लेते हैं 2r, यहाँ बचेगा r माइनस 2, यहाँ कॉमन लेंगे माइनस 1 तो ये बचेगा r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। r माइनस 2 को पूरे में से कॉमन लेंगे तो आएगा 2r माइनस 1 यहाँ बचेगा इज इक्वल टू 0। अब r माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है तो इससे r की वैल्यू आएगी 2 और इफ 2r माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो इससे r की वैल्यू आएगी 1/2। तो एक वैल्यू कॉमन रेशियो की आ गई 2 और दूसरी वैल्यू आ गई 1/2। अब हमें निकालनी है a की वैल्यू। a की वैल्यू कैसे निकालेंगे? a की वैल्यू निकालेंगे हम इक्वेशन 1 से या इक्वेशन 2 से। वहां पर r की वैल्यू पुट करेंगे, एक बार 2 और एक बार 1/2। तो इसलिए इस तरह से हमारी a की दो वैल्यू आएंगी। तो देखिए पुट वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम पुट कर देते हैं। तो पहले ले लेते हैं व्हेन r इज इक्वल टू 2। जब r इज इक्वल टू 2 है और इक्वेशन 1 है a1 प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 56। a की वैल्यू यहाँ पे r की वैल्यू पुट करेंगे तो ये 1 प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 56। r की वैल्यू हमने यहाँ 2 पुट कर दी, इससे ये आएगा a इंटू 7 इज इक्वल टू 56, यानी a की जो वैल्यू होगी वो होगी 56 अपॉन 7 और 7 8 जा 56, इससे इसकी वैल्यू आ गई 8। तो अब a की वैल्यू 8 आ गई जब r हमारा 2 है, यानी a यहाँ पर 8 और r की वैल्यू 2। एक सेट आ गया ये। अब हम निकाल लेते हैं व्हेन r इज इक्वल टू 1/2। व्हेन r इज इक्वल टू 1/2, यहां से क्वेश्चन 1 में वैल्यू पुट कर देते हैं a1 प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 56।
ये इक्वेशन 1 है। यहाँ पर r की वैल्यू पुट करेंगे तो a 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 56। आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो a 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 56। यहाँ से देखिए a 4, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो इससे आएगा ये 4 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 56, यानी a 7/4 इज इक्वल टू 56। a की वैल्यू हो जाएगी 56 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 8 जा 56, 8 इंटू 4 यहाँ होगा 32। तो अब a की वैल्यू आ गई 32 जबकि r की वैल्यू है 1/2। एक सेट आ गया हमारे पास में ये। अब हम 3 नंबर्स निकालेंगे जो कि हमको फाइंड करने हैं। तो देखिए कैसे निकालते हैं 3 नंबर्स। पहले केस में जब a की वैल्यू 8 है और r की वैल्यू 2 है तो पहला नंबर क्या होगा, a है, a की वैल्यू 8 है, 8 है यहाँ पर। सेकंड जो नंबर है वो AR है, यानी 8 इंटू आर की वैल्यू यहाँ 2 है तो ये हो गया 16। थर्ड नंबर जो है वो AR स्क्वायर है, यानी 8 इंटू 2 का स्क्वायर और इससे आएगा 8 इंटू 4 यानी ये 32। तो नंबर्स कौन कौन से हो गए यहाँ पर 8, 16 एंड 32। अब तीनों नंबर यहाँ पर इस केस में भी निकाल लेते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर a जो नंबर है पहला नंबर वो है 32, सेकंड नंबर है AR यानी 32 इंटू आर की वैल्यू यहाँ पर 1/2 है तो 2 से 32 को कैंसिल करेंगे 16 टाइम जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 16। थर्ड नंबर है AR स्क्वायर यानी a की वैल्यू यहाँ 32 है और r की वैल्यू है यहाँ पर 1/2 तो ये 1/2 का स्क्वायर, इससे आएगा 32 इंटू 1/4 और यहाँ से ये आ जाएगा 8। तो नंबर से यहाँ पर क्या आ गए, पहला नंबर 32, दूसरा नंबर 16 और तीसरा नंबर 8। ध्यान से देखिए दोनों केस के अंदर जो नंबर आए हैं वो सेम है, 8 16 32 या 32 16 8, यानी ये नंबर्स और ये नंबर्स सेम है। तो इसका मतलब हमारे फाइनली जो 3 नंबर्स जो हमें निकालने थे वो नंबर क्या हुए, 3 numbers are 8, 16 and 32। ये हमारा हो गया आंसर।